हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग फिर एक बार अपना चैनल पे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र जो है आपका रिसेंटली में जो हो रहा है एग्ज़ाम सीटेट, जेटेट, केवीएस और जितने भी अदर टेट्स हैं, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ पे ये एग्ज़ाम हो रहे हैं जिन जिन स्थानों पे, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम लोग एक बार फिर से एक नया इनिशिएटिव के साथ आ रहे हैं जिसमें कि आपको जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से जो भी टॉपिक होंगे उसको हम लोग रिवीजन करेंगे और ये रैपिड रिवीजन होगा जिससे कि आप लोग को एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हम लोग को स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना पर आधारित होती है। जो नैतिक तर्क होता है ना, वो किस पे आधारित होता है। ठीक है, तो नैतिक तर्क आप लोगों को बताया था कि एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो हमारे संविधान में उल्लेखित है, और एक कोड ऑफ एथिक्स होता है। ठीक है, जो कोड ऑफ एथिक्स जो होता है वो आप में अंतर्निहित होता है, जिससे ये किसी किताब में या किसी संविधान में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है ना। तो नैतिक तर्क क्या होता है कि आप अपने स्तर से किसी बात को किस तरीक़ा से सोचते हैं, समझते हैं। ठीक है ना, आप में उस जो वस्तु है या घटना है उसके प्रति आपका क्या सहानुभूति है, किसी के प्रति आपका रवैया क्या है, यानी इंटरनल, इमोशनली और इंटेलेक्चुअलिटी रूप में जो आप कोई भी डिसीजन लेते हैं या जो भी आपका व्यवहार है, बिहेवियर है, वही आपका नैतिक तर्कना होती है। तो याद अब बताइए कि 9 वर्ष के बालक में नैतिक तर्क क्या होगा। 9 वर्ष के बालक में देखिए तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। ठीक है, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। ठीक है ना, यानी किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसके अच्छाई या बुराई कार्य को निर्धारित करते हैं। जैसे कोई भी भौतिक कार्य वो कर देता है, जैसे वो पढ़ने में तेज है तो पढ़ने में तेज है तो अच्छा वो रिजल्ट ला लेता है। ठीक है, या 9 वर्ष का बालक है, ठीक है, बाल्यावस्था में है तो वो किसी से लड़ाई कर लेता है। ठीक है, तो लड़ाई कर लेता है या तो वो मार खा लेता है या तो किसी को मार पीटता है। तो उस कंडीशन में क्या उसका भौतिक परिणाम में उसका अच्छाई और बुराई सामने आता है। क्यों? क्योंकि 9 साल के बच्चा जो है ना, वो सोचने समझने के कंडीशन में नहीं होता है, यानी बाल्यावस्था में होता है, तो वो किसी भी घटना को अच्छा से रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, नहीं समझ पाता है। ठीक है, तो उसी तरीक़े से आगे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। किसका? अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। ठीक है, तो देखिए अभिप्रेरणा का परिणाम, तो इसका आंसर आपका हो गया सेकेंड। इसमें क्या बोलता है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। जॉन स्टुअर्ट जो था ना, वो 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। ये आपका सही नहीं है, बाकी आपका सभी सही है। ठीक है, यानी कि कृष्ण ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। ठीक है, आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी आरंभ कर दी। राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सहसंबंध स्थापित करने की प्रवृत्ति की। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सेकेंड होगा। आगे देखिए ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा। प्रभावी प्रशंसा के रूप में, ठीक है, देखिए विद्यार्थियों के लिए अवधान को व्यक्त करने से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित है। ठीक है, पहले पढ़ लिए। विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य निष्पादन को उनके समूह के अन्य साथियों के संदर्भ वर्णित करता है। ठीक है,
आगे क्या देखिए, आगे क्या बोलता है, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। ठीक है, उसी तरीके से जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो उन्हें सकारात्मक व्यवहारात्मक समर्थन प्रदान करता है। ठीक है, तो इसमें से क्या है, प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए क्या कार्य करेगा। देखिए, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देना। ठीक है, तो कार्य निष्पादन उसको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं या आप उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो उस पर आपका निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कि कौन सा कारण जो उदाहरण है वो लर्निंग को आपको प्रदर्शित करता है। ठीक है, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देकर मुंह में लार आना। ठीक है, उसी तरीक़ा से चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में नहीं, इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा, तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि अधिगम जो लर्निंग को प्रदर्शित करता है कि हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। ठीक है ना, आप भी जब आप शिक्षक हैं तो किसी भी स्टूडेंट से आप यही अपेक्षा करते होंगे कि वो अभिवादन करे, या आप भी जब स्टूडेंट रहे हैं तो आप भी यही काम किए हैं। ठीक है, आगे क्या देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मांसपेशीय क्रियाएं। ठीक है, मांसपेशीय क्रियाएं। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है। चिंतन आपको करना है, जैसे कि आप चित्र देखेंगे तो चित्र देखते ही आपके मन में चिंतन आएगा कि क्या है, नहीं है। प्रतीक एवं चिन्ह देखेंगे तो होगा ही। भाषा, जब जैसे कि आप तमिल, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़ जो भी भाषा सुनते हैं तो आपको क्या होता है, ये सीखने की प्रक्रिया होती है। यानी कि चिंतन करते हैं कि ये कैसा भाषा है, क्यों हम लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, तो वो करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर, मांसपेशीय क्रियाएं। देखिए, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। देखिए, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या है, आपका ग्रोथ है या डेवलपमेंट का पार्ट है। ठीक है, ये ग्रोथ है या आपका डेवलपमेंट है। तो देखिए, आपका जो अंतर्वैयक्तिक वृद्धि जो होता है ना, वो आपका डेवलपमेंट का, और जब एक्सटर्नल होता है तो वो आपका ग्रोथ का उदाहरण होता है। ठीक है, तो अंतर्वैयक्तिक क्या है, डेवलपमेंट है। तो प्रदर्शित करने वाला व्यवहार क्या है, तो देखिए, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला, देखिए, मिलते जुलते समय को यथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना अंतर्वैयक्तिक है। ठीक है, यानी कि आपके अंतर्गत अच्छा से इमोशन है, आप इंटेलेक्चुअल हैं, तो आप जब मिलते जुलते हैं तो उस तरीक़े से आप इमोशन को और सैडनेस को पछतावा में भेद कर सकते हैं। ये संवेग क्या है और उदासी क्या है। ठीक है ना, यानी कि एक इमोशन, आपका इमोशन होता है और एक सैडनेस होता है, तो उसके बीच एवं पछतावा होता है। ठीक है, तो इन जो प्रायश्चित बोलते हैं, तो ये तीनों में आप भेद कर सकते हैं। उसका आपका अंतर्वैयक्तिक इंटरनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। ठीक है, आगे का क्या है आपका, देखिए, इसमें क्या बोल रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्यूह रचना अभिप्रेत लैंगिक अंतरों के मद्देनजर रखने में लैंगिक समानता की भावना के विपरीत है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर क्या है, देखिए, विद्यार्थियों को बताएं कि रूढ़िबद्ध विषयों की सफलता हासिल कर सकते हैं। क्या रूढ़िबद्ध विषयों को सफल बनाना चाहिए, नहीं। आगे क्या बोल रहा है कि प्रारंभिक विद्यालय वर्षों में लड़के एवं लड़कियों में शारीरिक एवं गामक कौशलों के विकास की संभाव्यता
समान होती है, क्या ऐसा है? नहीं। क्या जो कौशल, जो शारीरिक या कौशल जो विकास होता है, क्या लड़कों में और लड़कियों में क्या समान होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये तीसरा क्या है? लड़कों को समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करना। एकदम यही सही होगा आपका आंसर। ठीक है, यानी इसका आंसर थर्ड हुआ। आगे क्या बोल रहा है? एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। ठीक है, सृजनात् सृज एक अध्यापक जो है आपका, वो किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। ठीक है, किस आधार पर समझ सकता है? क्या आप कोई भी समुदाय है उसका व्यक्तिगत जो विभिन्नता है, क्या आप उसको कैसे समझ सकते हैं? क्या आंखों के संपर्क के आधार पर? नहीं। क्या आप आंख से देखकर किसी को, समुदाय को, व्यक्तिगत विभिन्नता को पहचान सकते हैं? नहीं। बुद्धि के आधार पर? नहीं। देखिए, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर आप पहचान सकते हैं। इसका आंसर थर्ड होगा, क्योंकि जैसे ही आप उससे बात करना चाहेंगे, जैसे मान के चलिए कि बहुत सारे लोग एक जगह पे हैं, तो जब आप बात करने स्टार्ट करते हैं तो बहुत बार डिफरेंट, एक ही समुदाय में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के पीपल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के जो थॉट्स के पीपल होते हैं। तो जब आप उनसे जैसे ही संवाद करते हैं, जैसे ही आप उनसे बात करते हैं, तब आपका भाषा और अभिव्यक्ति के आधार पर उसका व्यक्तित्व की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है ये अगला क्वेश्चन। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। ठीक है, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। क्या? तो कार्य केंद्रित रखना चाहिए, जो उसी से सृजनशीलता आएगा। ठीक है, उसी तरीके से आगे क्या बोल रहा है आपका? निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को नहीं है? फिर से पूछ रहा है, क्या नहीं है? ठीक है, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। क्या ये आपको ऐसा लगता है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि आप सबको समानता का अधिकार, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 समानता का अधिकार है, यानी सभी को स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब यहाँ पे समानता का अधिकार देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है, क्या क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है? क्योंकि, ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से कैसे भिन्न है, किस रूप में ये भिन्न है? देखिए, इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट, अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान एवं मौलिक अनुसंधान में से भिन्न है, क्योंकि अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधनों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान यही है। क्रियात्मक अनुसंधान में क्या है? ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। क्रियात्मक कल्पनाओं का निर्माण जो हुआ है ना, वो समस्याओं के कारण पर आधारित है। ठीक है, समस्या का कारण क्या है, उस पे उसका उपकल्पना किया गया है। ठीक है, तो 12 नंबर हो गया हम लोग का। देखिए, आगे क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005, ठीक है, कब का? 2005 से में बहुभाषा का एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। एकदम सही है। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। सही है, ठीक है, भाषागत, इसीलिए अभी भी न्यू शिक्षा पॉलिसी, जो नया शिक्षा नीति जो आया है, उसमें भी 3 लैंग्वेज को प्राथमिकता दिया गया है, यानी मातृभाषा, हिंदी और
अंग्रेजी, इस तरीक़ा से दिया गया है। यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। ठीक है, एकदम सही, तो इसका सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है। देखिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता। ठीक है, बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। ठीक है, ये बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता। विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना नहीं, आयु और योग्यता के आधार पर समानता कैसे हो सकता है, या तो योग्यता होगा या तो आयु होगा। ठीक है, या तो आयु या तो योग्यता। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम यानी कि आपका जेनेटिक्स क्या निर्धारित करता है। ठीक है, इसका है आपका मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है, मानसिक जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को निर्धारित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, इसका आंसर आप डायरेक्ट देखें, आप प्रारंभिक जीवन के नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। देखिए, प्रारंभिक जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, घटनाएं ऐसी घटती हैं जो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वहाँ पे बैठ जाता है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो बचाव नहीं किया जा सकता या उसको निकाला नहीं जा सकता। यानी कि आप अगर नेगेटिविटी आप में है, किसी भी घटना को लेकर आप में नकारात्मक विचार है, तो उस नकारात्मक विचार को ख़त्म किया जा सकता है उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देके, या उसका आप कह सकते हैं कि उसके बारे में यथास्थिति के बारे में बताकर या उसका सच्चाई से अवगत कराकर। ठीक है, तो आगे क्या हम लोग देखते हैं। देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिपक्वता के अधिगम से अलग करती है। परिपक्वता के अधिगम से, मैच्योरिटी जो होता है परिपक्वता, उसका जो मैच्योरिटी को लर्निंग से अलग करता है। ठीक है, तो इसका ए आंसर होगा यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जैसे कि आपका मैच्योरिटी आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपका लर्निंग आएगा। ठीक है, तो लर्निंग जब आता है, एक्सपीरियंस जब आता है, तो उस तरीक़ा से आपका परिपक्वता को अधिगम से अलग करता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। विकास के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सही नहीं है कीवर्ड पकड़ना है। ठीक है, तो विकास के संबंध में सही नहीं है, तो देखिए इसका आंसर थर्ड होगा, विकास के संबंध देखिए, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। क्या? संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, क्या ऐसा है? खतरा तो हर जगह पे है, किसी भी रूप में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कथन किसका विचार विपरीत है? ठीक है ना, दल या गैंग का सदस्य होने से
समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था, यानी प्री नहीं बोल रहा है, पूर्व बाल्यावस्था नहीं, उत्तर बाल्यावस्था से बेहतर होता है। ठीक है, इस कथन पर विचार से विपरीत है। क्या पूछ रहा है? विपरीत है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से मोल लेता है। कैसा होना चाहिए? नहीं, तो ये आपका विपरीत हो जाता है, यानी जो सोच होता है, जो विचार है, उससे ये विपरीत है। अगला क्वेश्चन क्या है? योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इसका योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है का पता लगाना। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन यानी जब आपका रिव्यू होता है या आप एग्जाम देते हैं, उसका रिजल्ट आता है, तो उसका मतलब मूल्यांकन होता है ना, तो उसका क्या है, समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है इसका पता लगाना। ठीक है, सही आंसर है। राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। ठीक है ना, खरगोश से डर रहा है और राजू को दूर रखा जाता है। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है, किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है बताइए? इसका आपका हो गया शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है। ठीक है, क्या है? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। आगे क्या बोल रहा है आपसे? देखिए, बहिर्मुखी विद्यार्थी, ठीक है, यानी मल्टी डायमेंशनल, ठीक है ना, बहिर्मुखी सॉरी बाहर एक जो एक्सटर्नलिज्म होता है, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? ठीक है, किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? तो देखिए, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना। ठीक है, इसका सेकेंड आंसर होगा आपका। देखिए आगे क्या है आपका? देखिए, निम्नलिखित में से कौन कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। देखिए, यह अस्थाई एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। क्या बुद्धि के बारे में सत्य हो सकता है कि अस्थाई कोई बुद्धि अस्थाई रहता है या अपरिवर्तनशील रहता है? ठीक है, तो ये आपका 4 नंबर हो गया इसका आंसर। एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें, ठीक है, क्या? एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें क्या होना चाहिए? जिसमें मजबूत अहम को बनाया जाता है। एक संतुलित व्यक्तित्व वो है जो जिसमें मजबूत अहम को बनाया जाता है। ठीक है, इसका 4 आंसर हुआ। आगे क्या बोल रहा है आपका? देखिए, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? ठीक है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना काम करेगी? ठीक है, तो 26 का क्या है? कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नृत्य, ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नृत्य, ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है किस लिए? देखिए, इसमें क्या है? विशिष्ट गुणों के विकास हेतु, व्यक्तित्व को ढालने हेतु, दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाली अंतर्नोद के प्रगटीकरण हेतु। ठीक है, सब इसमें से सभी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? देखिए आगे, वर्तनी, वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलता योग्यता विशेषता है। ठीक है, अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अधिगम निर्योग्य बालकों
की, यानी वर्तनी वाचन गणना में कठिनाई, वर्तनी वाचन गणना में कठिनाई, सामान्य बुद्धि, अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता किसका, अधिगम निर्योग्य बालक के लिए, यानी जो लर्निंग में थोड़ा सा मतलब कि निर्योग्य होते हैं, उतना योग्य नहीं है, उनके लिए बात बोला जा रहा है। ठीक है, अब देखिए फ एवं व, म एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित है। ठीक है, तो इसका क्या है, प्रत्यक्षीकरण की, ठीक है, किसका, प्रत्यक्षीकरण की समस्या है उसके पास। आगे क्या बोल रहा है, देखिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, क्या निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, नहीं लगाया जा सकता, तो इसका आपका हो गया आंसर आपका पल्स पोलियो कार्यक्रम, यानी 10 वर्ष पश्चात होने की जनगणना में आपदा राहत में चुना, यानी कि लगाया जा सकता है, पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए आज हम लोग 30 क्वेश्चन का अगला सेट हम लोग कर लिए हैं। ठीक है ना, ये सेट कुछ हद तक पहले वाले जो सेट हुए थे उससे टफ नज़र आता है। ठीक है ना, तो आप लोग बस धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते रहें और बस एग्ज़ाम में ज़्यादा ज़्यादा आउटपुट देना है। अगर 30 क्वेश्चन में अगर 2 क्वेश्चन भी अगर आपको यहाँ से पकड़ा जाता है तो वो आपके लिए कॉस्ट बेनिफिट ज़्यादा होता है, क्योंकि देखिए 30:2 का रेशियो आप मिला सकते हैं। इसी तरीक़े से लगातार अगर हम लोग 20-25 सेट कर लेते हैं तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होने की संभावना बढ़ जाती है। तो चलिए आप लोग इस सेट को बनाइए और बार बार देखिए, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा रिटेंशन हो जाए और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा से परफॉर्म कर सकें। तो चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच।